गुड आफ्टरनून भाई सभी बच्चों को, जल्दी से सभी बच्चे जुट जाइए, फिर हम आज के नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है उसको कवर किया था बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। ठीक है, हमने कवर कर लिया था। आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसका जो नाम है आपको इसके नाम से भी पता चल ही रहा होगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है ना। राम राम भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, इसके नाम से भी आपको पता चल ही रहा होगा कि आखिर कहना क्या चाहता है। पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा? चलो जल्दी से जुट जाओ सभी, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो पीछे का रिवीजन भी साथ के साथ आप कर रहे हो या फिर ऐसे ही आ गए हो मुंह उठा के? हैं रिवीजन कर रहे हो ना साथ के साथ पीछे का? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, बाद में फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा कोर्स दोबारा से देखना पड़ेगा, फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसलिए पहले ही रिवीजन करते रहा करो। रिवीजन करने की एक फ्रिक्वेंसी बना लो भाई। आज हमने टॉपिक खत्म किया है, अब इसको 3 दिन बाद में रिवाइज करूंगा, अब मैं फिर इसके बाद इसको 7 दिन बाद रिवाइज करूंगा, फिर इसको 10 दिन बाद रिवाइज करूंगा, फिर हर 10 से 15 दिन के बाद इसको रिवाइज करता रहूंगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा वो आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा अपने आप। फिर बेशक आप उसको 20 दिन बाद रिवाइज करोगे तब भी याद रहेगा, 1 महीने बाद देखोगे तब भी याद रहेगा, 6 महीने बाद देखोगे तब भी याद रहेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिवीजन करते हैं दीप। चलो तो करें भाई टॉपिक को स्टार्ट। आगे सभी बच्चे टॉपिक को स्टार्ट करें, बताओ जल्दी से। अगर सभी बच्चे आ गए हों तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, है ना? सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं आप? जानते होंगे। रोहित बोल रहा है ऐसे ही आ गया सर में तो है। तो सब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे हैं। अगर कोई बच्चा मुझे ऐसा मिल गया जो सब्जेक्ट के बारे में बोल दे मैं नहीं जानता, है ना, तो भाई मैं भी तुम्हें नहीं जानता फिर। ठीक है, फिर तुम्हारी समझ में आए ना आए वो तुम्हारी टेंशन है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है भाई। तो सब्जेक्ट के बारे में सब बच्चे जानते हैं, वर्ब के बारे में सब बच्चे जानते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है अब, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किस तरह के शब्द होते हैं? 2 ही तरह के शब्द होते हैं। सब्जेक्ट या तो किससे बना होता है? प्रोनाउन से बना होता है, या हमारा किससे बना होता है? नाउन से बना होता है। 2 ही चीजों से मिलकर बना है सब्जेक्ट। फिर ये जो वर्ब, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाली जो वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब क्या है? वर्ब भी हमारी 2 तरह की होती है, 2 चीजों से बनके होती है। किससे? एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनती है, और एक मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, जिसकी वर्ब की फॉर्म्स चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म से जिसकी चलती हैं। पता है ना सभी को इतना? तो गुड आफ्टरनून में। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ 2 चीजों से मिलके बना है, और जो वर्ब है ये भी हमारी 2 चीजों से। जब भी वर्ब का नाम लूंगा तो वर्ब के अंदर ये दोनों चीजें आपको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तुरंत एक साथ आनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि हम क्या करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है और हमारी जो वर्ब है, ध्यान से सुन लो, जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारी वर्ब है, इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, और उस कॉम्बिनेशन के तहत हम कर देते हैं एग्रीमेंट। क्या कर देते हैं? एग्रीमेंट। कि भाई जब ये वाली चीजें आएंगी सब्जेक्ट की तो हमें ये वाली वर्ब लगानी है। ठीक है, ये चीज हम इसमें पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि किस तरह की चीजें हैं। लेकिन अब तक आपने बेसिक क्या पढ़ा है? बेसिक आपने पढ़ा है कि भाई ही आ गया सब्जेक्ट, इसके साथ इज लगा देंगे, दे आ गया सब्जेक्ट, इसके साथ हैव लगा देंगे। ये तो थी बेसिक बातें। कौन सी बातें हैं ये बातें हैं बेसिक बातें। ठीक है, इन बातों से आपका पूरा नहीं पढ़ने वाला है। ये जो बातें यहां पे लिखी हुई हैं ये बेसिक बातें हैं, इन बातों से घर नहीं चलता है, इन बातों से घर नहीं चलेगा आपका। ठीक है, आपका घर चलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब आपको अपना घर चलाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको कैसी कैसी चीजें देखने को मिलेंगी, अजीब अजीब। देखो, अब तक आपने देखा ही इज,
गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब तक आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे हैं छोटे छोटे से, है ना, कि भाई एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब आ जाओ, अब आपको मिलेंगे ऐसे ही, शी एंड दे, ही शी एंड दे। अब आपको बीच में खालिस्तान मिल जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा लगाओ भाई, क्या लगाओगे, हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, फिर लिख देंगे डन, ठीक है। अब बताओ अब क्या लगाओगे। अब आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपको मिलेगा देखने को एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। अब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपको यहां पे फिर से बोलेगा हैज लगाओ या हैव लगाओ, समझ में आ गया। अब आपके छक्का छूटने वाले हैं, क्योंकि अब भैया ऐसी चीज आ गई है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट वो नहीं है जो आप बच्चों वाले पढ़ रहे थे, नर्सरी क्लास वाले। अब आपके सब्जेक्ट बढ़ गए हैं, सब्जेक्ट थोड़े जवान हो गए हैं अब, ठीक है। अब आपकी वर्ब भी जवान हो गई है और सब्जेक्ट भी जवान हो गए हैं। अब बताओ कौन सा लगाओगे। ही के हिसाब से लगाओगे तो है जाएगा, सी के हिसाब से लगाओगे तो भी है जाएगा, लेकिन दे के हिसाब से तो हैव आएगा। अब मैं कौन सा लगाऊं। तो यही रूल्स जो है हम कहां पे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। ये वाली जो चीज लिखी हुई है, ये वाली, इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, बता सकता है कोई, नहीं पता लगेगा, है ना। क्या है, कब बताओ किसके हिसाब से लगाऊं, एवरी के हिसाब से लगाऊं या द स्टूडेंट के हिसाब से लगाऊं, बताओ किसके हिसाब से लगाऊं, किसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, है ना। ये चीजें हमें जो है यहां पे पढ़नी है, ठीक है भाई। नानी याद नहीं आएगी, नाना याद आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहां तक। चलो अब मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूं कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, वो वाले सब्जेक्ट नहीं जो आपने देखे हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, या तो सब्जेक्ट नाउन से मिलके बनते हैं, या सब्जेक्ट आपके किससे मिलके बनते हैं, प्रोनाउन से मिलके बनते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन से मिलके बनेगा या प्रोनाउन से। अब जो हमारे प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट हैं वो तो सबको ही पता है कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, है ना, और दे। ये होते हैं आपके प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ईच हो गया, एवरी हो गया, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, अब आते हैं आपके नाउन के सब्जेक्ट। नाउन के भी सब्जेक्ट होते हैं किसी के नाम को लेकर के। अब ये जो नाउन के सब्जेक्ट है ना, ये नाउन के सब्जेक्ट इन बातों पे डिपेंड करते हैं, इन बातों पे, किन पे, इन बातों पे, इन बातों पे नाउन के सब्जेक्ट आपके डिपेंड करेंगे। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लास अब स्टार्ट होने वाली है कि नाउन के जो सब्जेक्ट हैं, नाउन के सब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। देखो देखो भाई, मैंने यहां पे 4-5 चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे 4-5 चीजें लिख रहा हूं। एक मैंने लिखा सोना, ये वो वाला सोना है, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड है, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूं कुर्सी, एक मैं लिख रहा हूं कुर्सी, ठीक है। एक मैंने लिख दी मेज, टेबल बोले जिसको, ठीक है। एक मैंने लिख दी यहां पे मेज, ठीक है। एक मैंने लिख दिया पेट्रोल, पेट्रोल सही लिखा है क्या मैंने, बता देना, ठीक है। एक मैंने लिख दिया डीजल, एक मैंने लिख दी चीनी, ठीक है, एक मैंने लिख दी चीनी। अब मैंने यहां पे कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं, ये सब चीजें क्या है, नाउन है, किसी का नाम ही तो लिखा है मैंने, कोई ना कोई वस्तु है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिनको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कैसे गिनना है, एक एक करके, एक एक करके गिनना शुरू कर सकें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिनको, या फिर इसकी सही डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो ऐसा हो सकता है, जिसको जिसको गिनना शुरू कर सकें, जिनको गिनना शुरू कर सकें, ठीक है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम गिनना शुरू कर सकते हैं, बताओ। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको गिनना शुरू नहीं कर सकते, जिनको गिनना शुरू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बताओ। ऐसी कौन सी वस्तु है जिनको गिनना शुरू कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी हैं जिनको गिनना शुरू नहीं कर सकते, बताओ जल्दी से। चलो बच्चे बता रहे हैं क्या, देखो
इनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको गिन सकते हैं? क्या सोने को आप गिन सकते हैं? 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना? नहीं गिन सकते। कुर्सी को गिन सकते हैं? 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3? हाँ सर, इनको तो गिन सकते हैं। तो किसको गिन सकते हैं? कुर्सी को। कुर्सी को हम गिन सकते हैं। वेरी गुड। आगे आगे मेज, मेज को गिन सकते हैं भाई? 1 मेज, 2 मेज, 3? हाँ सर, गिन सकते हैं मेज को। मेज को भी गिन सकते हैं। और गिन किसको नहीं पा रहे थे? सोने को। सोने को गिनना नहीं, मतलब गिन नहीं पा रहे हैं हमें ना, सोना को गिन नहीं पा रहे हैं। आगे आगे पेट्रोल, पेट्रोल को गिन सकते हैं? 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल? नहीं गिन सकते। तो पेट्रोल को भी हम नहीं गिन पा रहे हैं, पेट्रोल को भी नहीं गिन पा रहे हैं। पेट्रोल का ही छोटा भैया है डीजल, डीजल को भी नहीं गिन पा रहे हैं, है ना। आगे है बस यही है क्या? चीनी, चीनी को गिन पाओगे? 1 चीनी, 2 चीनी? नहीं गिन पा रहे सर, चीनी को भी नहीं गिन पा रहे हैं, चीनी को भी नहीं गिन पा रहे हैं। एक और ऐड करूं इसमें कुछ, यहां पे लिख देता हूं टीवी। टीवी को गिन सकते हो? सर टीवी को तो गिन सकते हैं, टीवी को तो मैं गिन पा रहा हूं सर, हमारे पड़ोस में 10 टीवी हैं, गिन पा रहा हूं। मैं बचपन में जाता था, पड़ोस में टीवी देख रहे हैं, टीवी को तो गिन पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो चीजें हैं जिनको आप गिन पा रहे हैं, यानी कि जिनको गिनना शुरू कर रहे हैं। गिनने का मतलब क्या होता है? गिनने का मतलब होता है काउंट करना। क्या मतलब होता है? काउंट करना। किसी चीज को गिनना मतलब काउंट करना, इसलिए इनको बोलते हैं काउंटेबल। क्या बोलते हैं? काउंटेबल। जिनको गिन सकते हैं उनको काउंटेबल बोलते हैं। काउंट कर सकते हैं ना भाई, गिन सकते हैं, ठीक है। अब जिनको गिन नहीं सकते, जिनको गिनना शुरू नहीं कर सकते, उनको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, इनको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल बोलेंगे। ऐसा ही होगा ना जैसे मैंने बताया है, जिनको गिन सकते हैं उनको काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। अब देखो भाई, जिसको गिन ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या है? जब गिनेंगे नहीं तो तोलेंगे, तो इनको गिन नहीं सकते, इनको क्या करते हैं? इनको या तो मापते हैं या इनको तोलते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, ऐसे करके, है ना। तो इनको या तो केजी में तोलते हैं, केजी में, ग्राम में, जो भी है, इनको मापने या तोलने का काम करते हैं। इनको गिन सकते हैं। अब देखो, जब जैसे एक पेट्रोल है, एक कट्टी में, आपके घर में कट्टी होगी, डीजल पेट्रोल लाते होंगे जो बच्चे है ना, तो उनके उसमें पेट्रोल रखा हुआ है, ठीक है। तो वो पेट्रोल एक ही रहेगा हमेशा, चाहे वो आधी किलो, मतलब आधा लीटर हो, 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 5 लीटर हो, 50 लीटर हो, लेकिन वो एक ही रहेगा, एक ही क्वांटिटी है वो, है ना, एक ही रहेगा। इसीलिए ये जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, ये हमेशा क्या होती हैं? आपकी सिंगुलर होती हैं। क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। क्या होती हैं? सिंगुलर। जितनी भी ये चीजें हैं सब सिंगुलर हैं, जिनको गिनना शुरू नहीं कर सकते सब सिंगुलर हैं। लेकिन ये जो काउंटेबल चीजें हैं भाई, इनको तो काउंट कर सकते हैं। अगर एक चीज है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल। अब जैसे ये कुर्सी है भाई, कुर्सी अगर अकेली रखी हुई है तो सिंगुलर है, एक ही है। अब एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल नहीं होगी। गिन सकते हैं, इनको भी गिन सकते हैं, इनको भी गिन सकते हैं, और एक से ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए जो काउंटेबल होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, या तो ये सिंगुलर होंगी या ये प्लूरल आपकी होंगी। ये सिंगुलर भी हो सकती हैं, प्लूरल भी आपकी हो सकती हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? ये सिंगुलर भी हो सकती हैं, प्लूरल भी हो सकती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगी? आपकी सिंगुलर रहेंगी। क्या रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी। क्लियर है सभी को यहां तक? सबसे आसान भाषा में समझाया है, ऐसा ही आपको जैसा मैंने बताया है दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। चलो, अगर दिमाग में कोई चीज नहीं बैठती है तो रस्सी लेके बैठा करो साथ में, ताकि उस चीज को वहीं पे बांध सको दिमाग में, ठीक है। चलो, तो अभी हमने क्या देखा है? नाउन को देखा है। नाउन यानी कि किसी चीज का नाम। चीजों को देखा है, चीजों को, वस्तुओं को देखा है हमने। क्या देखा है? वस्तुओं को देखा है, ठीक है, अभी देखा है बिल्कुल, ठीक है। चलो अब देखो, इनको हमने कितने भागों में बांटा अभी, जिनको गिन सकते हैं और जिनको नहीं गिन सकते। एक हमारा था काउंटेबल। क्या था? काउंटेबल, जिन्हें गिन पा रहे थे। एक हमारा था अनकाउंटेबल। क्या था? अनकाउंटेबल, जिनको नहीं गिन पा रहे थे। अभी 2 चीजें भागी। अब मैंने बोला था जो काउंटेबल होती हैं भाई, ये तो 2 तरह की हो सकती हैं। अगर एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज है जिसको काउंट कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी हो जाती है आपकी? वो हो जाती है आपकी सिंगुलर। लेकिन जिसको हमने गिना, अगर वो एक से ज्यादा है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है काउंटेबल। लेकिन जो अनकाउंटेबल है ये हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर ही रहती है। ये हमेशा क्या रहती है? आपकी सिंगुलर रहती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम आने वाली है बात। ये हमेशा आपकी क्या रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर रहने वाली है। समझ में आ गया? तो भाई नाउन जो है ये सब्जेक्ट में भी यूज होती है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल भी हो सकता है। अब आगे सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर हमारी अनकाउंटेबल चीज सब्जेक्ट में आती है
तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हमारी काउंटेबल चीज सब्जेक्ट में आती है तो हमें ये देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल, वहां पे चेक करना है। अनकाउंटेबल में हमें चेक नहीं करना है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। ये बात बुद्धि में निकलनी नहीं चाहिए जब तक ये कोर्स खत्म ना हो जाए। अब ये चीज कोर्स के लास्ट तक चलने वाली है, ठीक है, सबको दिमाग में ये चीज उतार लेनी है। क्लियर है ये चीज? तो जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो चीज आपकी बुद्धि में बैठती क्यों नहीं है? नहीं सर बैठ गई इस बात, तो चलो बहुत बढ़िया फिर, है ना। तो ये जो सिंगुलर है इसके बारे में पता चल गया। हाँ सर, ये सिंगुलर क्या है? काउंटेबल नाउन का पार्ट है। प्लूरल क्या है? ये भी काउंटेबल नाउन का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों काउंटेबल नाउन के पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो सिंगुलर है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ किसका होने वाला है? सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल का होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको और डिटेल दिखा देता हूं, थोड़ी सी और डिटेल मुझे देनी है आपको, ठीक है। चलो देखो, यहां पे मैं इनके लिख देता हूं। सिंगुलर जो एक वस्तु होती है, एक वस्तु के बारे में बात करेंगे तो वो कैसी होगी? सिंगुलर। प्लूरल क्या होगी? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा वस्तु। प्लूरल में क्या आएगा? एक से जब ज्यादा वस्तुएं होंगी तो प्लूरल होगी। काउंटेबल क्या होती है? काउंटेबल आपकी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा आपकी क्या होती है? अनकाउंटेबल हमेशा आपकी सिंगुलर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लेना जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। तो ये है आपका बेसिक, जिससे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अब शुरुआत करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई सब बच्चों को स्पष्ट है? चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूं ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। अच्छा ये लिख के बताऊं या पीपीटी से ही बता दूं डायरेक्ट? चलो लिख के बता देता हूं, पीपीटी में से नोट्स खुद बना लेना, ठीक है। देखो यहां पे एक लाइन में खींचता हूं और इधर मैं लिखूंगा, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं, इधर मैं लिखूंगा नाउन। क्या लिखूंगा? नाउन, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगा वर्ब। ये बात सबको पता होगी, मैंने बेसिक में सिखाई थी, बेसिक में सिखाई थी। ये बात फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, सबको पता होनी चाहिए। देखो जब आप नाउन में क्या लगाते हैं? जब नाउन में किसी वस्तु के नाम में या किसी वस्तु में कोई भी वस्तु है, कूलर, फ्रिज, पंखा, एसी, कुछ भी आपके घर में, अगर आप किसी वस्तु में एस या ईएस क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो वह क्या हो जाती है? तो वह प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है, बहुवचन बन जाती है, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बहुत बार मैं इस्तेमाल करता हूं, बहुत बार इस्तेमाल करता हूं इस वर्ड को, कार में जब मैं एस या ईएस लगाऊंगा तो ये क्या बन जाता है? कार्स बन जाता है, कार्स, है ना। तो कार क्या है? कोई वस्तु है। कार क्या है? कोई वस्तु है। और वस्तु में मैंने क्या ऐड किया? एस या ईएस ऐड किया, तो मेरा क्या बन गया? कार्स बन गया, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो भी आगे बताने वाला हूं। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बताओ किसका लूं? टेबल ले लेते हैं। टेबल भी कोई वस्तु ही है ना। तो टेबल में जब हम एस या ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? टेबल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेबल्स बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को? जब हम किसी वस्तु के नाम में एस या ईएस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन रही है। ये क्या बन रही है? प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। लेकिन यहां पे क्या थी? यहां पे क्या थी? सिंगुलर थी। यहां पे क्या थी? सिंगुलर थी। यहां पे क्या थी? सिंगुलर थी। यही बात वर्ब के साथ उल्टी है। यही बात क्या है? वर्ब के साथ उल्टी है। वर्ब में जब एस या ईएस जोड़ते हैं, तब वह क्या बन जाती है? तब वह सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तब वो क्या बन जाती है भाई? सिंगुलर बन जाती है। वर्ब में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। वेरी गुड, बच्चे साथ के साथ बता भी रहे हैं। सरला, पुष्पा, भूदेव, वेरी गुड, ठीक है। चलो क्लियर है। एक बात और इसकी लिखनी है आपको, क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब हमेशा
क्या रहती है, प्लूरल या सिंगुलर, बताओ भाई, प्लूरल रहती है, प्लूरल रहती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा प्लूरल, ठीक है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा प्लूरल रहेगी, और जब मैं इसको सिंगुलर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, सिंगुलर, तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, SEIS ऐड कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने गो लिखा, तो गो अभी फिलहाल प्लूरल है, लेकिन जब मैं इसमें SEIS ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। जब मैं यहां पे लिखूंगा कम, तो कम क्या है अभी फिलहाल, यहां पे अभी क्या है, प्लूरल है, लेकिन जब मैं इसमें SEIS ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और क्या लें, बताओ क्या लें, और कुछ लें भाई, यही बहुत है, दो और ले लेते हैं सर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, क्या लें बताओ, गो, कम, आस्क ले लें भाई, वॉच ले लें, आस्क ले लें, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आस्क भी क्या है, प्लूरल, जब मैं इसमें SEIS ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। ये बात बुद्धि में बैठ गई सभी के, क्लियर है भाई सभी को। चलिए हमने अब ये क्या किया है, ये हमने एग्रीमेंट ही तो क्या है, इनका क्या किया है, एग्रीमेंट किया है सबका आपस में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है, बस और कुछ नहीं है, यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है, कहां गई, ये रही, यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है कि नाउन में जब आप SEIS ऐड करते हैं तो वह क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, ठीक है, और जब वर्ब में SEIS ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे नाउन है, ठीक है, तो नाउन में SEIS ऐड किया तो ये क्या बन गई, प्लूरल बन गई, प्लूरल बन गई, ठीक है। इधर देखो जब आप वर्ब में SEIS ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन रही है, सिंगुलर बन रही है, क्या बन रही है, सिंगुलर बन रही है। अब बीच में आ जाती है ये वाली बात जो होती है अनकाउंटेबल। देखो ये जो आप SEIS, अरे कहां गया भाई, ये जो आप SEIS ऐड करते हैं ना, ये वाली जो SEIS ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है, SEI, अरे कहां चला गया भाई ये रहा, रुको, ये रहा, देखो ये जो आप SEIS ऐड कर रहे हैं नाउन में, ये जो SEIS ऐड कर रहे हैं नाउन में, ये नाउन में ही होगी, ठीक है, ये किस में होगी, नाउन में, लेकिन नाउन के किस में, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिस चीज को काउंट कर सकते हैं, तो यहां पे लिख लेना इक्वल टू करके काउंटेबल नाउन में होगी ये सिर्फ ऐड, इसमें काउंटेबल नाउन में होगी ऐड, अनकाउंटेबल में SEIS ऐड नहीं हो सकती, सिर्फ काउंटेबल नाउन में ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, काउंटेबल नाउन में इसमें SEIS ऐड कर सकते हैं, SEIS इसमें ऐड कर सकते हैं काउंटेबल में। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी SEIS ऐड करने की कोशिश भी मत करना, इसमें कभी SEIS ऐड आपकी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है भाई। चलो तो यहां पे जैसे अनकाउंटेबल में बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है, देखो जैसे वाटर है तो इसमें वाटर्स थोड़ी कर देंगे इसको, भाई वाटर पहले ही ये वाटर ही रहेगा, उसको देखो SEIS ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि वो चीज प्लूरल बन जाए, तो ये तो प्लूरल बन ही नहीं सकती, ये तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, इसलिए कभी भी अनकाउंटेबल में SEIS ऐड मत कर देना, कभी आपकी बुद्धि ज्यादा चल जाए और कर दो। ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, भाई ईमानदारी तो एक ही रहेगी या अनेक रहेंगी, ये एक ही रहेगी, ईमानदारी हमेशा एक ही रहती है, ठीक है। दूध या मिल्क कर दोगे इसका, नहीं, ये मिल्क ही रहेगा। अनकाउंटेबल जितनी भी नाउन होती हैं उन सब में SEIS आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है, उन सब में SEIS आपको ऐड नहीं करना है, नहीं करना है। तो यहां तक क्लियर हुआ, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी यहां पे एक प्रैक्टिस करवाता हूं, बच्चों वाली नर्सरी क्लास की प्रैक्टिस है, ताकि आपको फिर से याद आ जाए और फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलो बताओ बताओ इसमें क्या आएगा, ही के साथ क्या लगाऊं, बताओ भाई क्या लगाऊं, ही के साथ, सबको पता है सर क्या लगेगा, है ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही इज। ये एक बार मैं करवा रहा हूं क्योंकि मेरा काम है करवाना, ठीक है, बाद में जिसको आते हैं वो स्किप कर देना। वी के साथ क्या लगेगा, वी हैव या हैज, सर वी के साथ लगेगा हैव, ठीक है। सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा, प्ले या प्लेस, सर प्लेस लगेगा, क्योंकि सिंगुलर चाहिए ना, ही सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर जो है वर्ब चाहिए। इफ आई वर, यहां पे क्या लगेगा बताओ, सर एम तो है ही नहीं, वाज लगा देंगे, वाज नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा वर, क्योंकि ये जो है ना, जब भी सेंटेंस में आगे इफ लगा होगा और आई लगी होगी तो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसके बाद हम वर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आई हो, ही हो, सी हो, कोई भी हो, यहाँ पे वर ही आएगा। अगर जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको मैं फिलहाल यहां से हटा देता हूं, ठीक है, बाद में जब कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो, ये भी वही वाला है, इसको छोड़ो, ये दोनों छोड़ दो लास्ट वाले,
जब कंडीशनल पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा इनको अच्छे से, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाला हूं, आपके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। चलो भाई करें कॉन्सेप्ट को स्टार्ट। अब बैठ जाओ भी ढंग से, और अब आपका कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चे पहले देख लेते हैं। सर एंटोनिम एंड सिनोनिम में ईडियम की एंड ईडियम्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा देना प्लीज। ठीक है भाई, प्रोवाइड करा दूंगा, दिक्कत मत लो। जो पीडीएफ होगी मैं सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, दिक्कत मत लो, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्या कहता है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, क्या कहेगा बताओ, कुछ कह सकता है? नहीं सर हमसे तो कुछ नहीं कह सकता है ना। क्या कहेगा ये, जब दो, देखो अब यहां पे सब्जेक्ट की बात होगी हमेशा, जब दो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जब भी मैं बोलूंगा नाउन और प्रोनाउन आपके दिमाग में आना चाहिए बस, ठीक है। क्या आना चाहिए, नाउन और प्रोनाउन ही आपके दिमाग में आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं नाउन और प्रोनाउन लिखूंगा तो समझ जाना मैं सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं, किसकी, सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है पूरे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट या फिर पूरा चैप्टर जो है यही बात होती रहेगी सब्जेक्ट की, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नाउन जब दो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन अपने आप ऐड कर लेना, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट, अरे क्या लिख दिया, एंड किससे जुड़ रहे हैं, एंड से, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है। और दोनों क्या है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में या फिर अलग अलग वस्तु या व्यक्ति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुए हों, ठीक है। व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुए हों, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला ही एंड शी, ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट, दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा ही एंड ही, अब ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी है ये दूसरा लड़का हो ये अलग लड़का हो, तो किसी भी तरह से, लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। दोनों चीज अलग अलग होनी चाहिए, बस हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। क्लियर है, क्या है, इस्तेमाल हुआ हो तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, है ना। तो हम क्या लगाएंगे भाई, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि मैंने बोला ही एंड शी, अब देखो एंड का काम क्या है, जोड़ना है, ये प्लस कर रहा है, एक ये हो गया, दोनों को जोड़ दिया। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछने लगे बताओ भाई क्या लिखूं मैं, यहां पे मैं लिखूं हैज या हैव, ए पेन, यहां पे मैं लिख देता हूं पेन। अब बताओ मैं क्या लिखूं, मैं हैज लिखूंगा या हैव, सर एक तो ही है और एक शी है, तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए, ये दोनों, एक ये हो गया, अब जुड़ के दोनों अलग अलग हो गए, तो जुड़ के क्या बन गए, प्लूरल बन गए, दो बन गए, तो मुझे हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेशक यहाँ पे सी है लेकिन फिर भी मैं क्या लगाऊंगा, हैव, क्योंकि मुझे सी थोड़ी देखना है अकेला, मुझे ही भी तो देखना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे हैव लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, हैव का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। लेकिन अब अगर यहाँ पे एंड की जगह और लिखा हो, और क्या लिखा हो, और लिखा हो एंड की जगह, ही और शी ऐसे लिखा हो, फिर आपसे बोले कि बता भाई हैज लगाएगा अब या हैव लगाएगा, ए पेन, देखो जब हम एंड लगाते हैं तो ये चीजों को जोड़ने का काम करता है, क्या करता है, चीजों को जोड़ने का काम, मतलब मैं भी और ये भी। लेकिन जब आप और लगाते हैं तो और का मतलब होता है या, इसका मतलब क्या होता है, या होता है, यानी कि या तो ये या ये, इन दोनों में से एक ही आएगा, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। एंड का मतलब होता है ये भी आएगा ये भी आएगा, समझ में आ गई। तो और का मतलब होता है या। अब यहां पे जब आपका क्या आएगा, और आएगा, तो और के केस में जब एक की बात हो रही है, यहां पे दोनों की बात हो रही थी, तो इस टाइम पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे
हैज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई? जब और आएगा तो आपको सिंगुलर इस्तेमाल करना है, वो देखना है कि आपका नजदीक वाला कौन सा है। इसको देख लो, ये अगर यहाँ पे यू होता, गलती से यहाँ पे यू होता, तब हम क्या लगाते? हैव लगाते। क्या लगाते? हैव। तो जब और होता है ना तो हम नजदीक वाला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नजदीक वाला। ठीक है, इससे आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। जब एंड होगा तो प्लूरल लगेगा ही लगेगा, ठीक है, लेकिन जब बीच में और होगा तो जो नजदीक वाला होगा उसके हिसाब से आप लगा दोगे। क्लियर है? अब यही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है, इसको ढंग से देख लो एक बार। देखो, जब नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग वस्तु हैं, तो हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर जो नाउन है पहला वाला वो सिंगुलर है और दूसरा वाला नाउन भी सिंगुलर है, तब भी हमारा क्या वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। अब देखो, ये अनकाउंटेबल लिख के इसने क्या किया है? आपको कंफ्यूज किया है, और कोई अलग बात तो नहीं किया। क्या किया है? कंफ्यूज। ये अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल भी तो सिंगुलर ही होता है। अनकाउंटेबल भी तो सिंगुलर ही होता है। इसने आपको क्या किया है? कंफ्यूज किया है। वो अनकाउंटेबल चीजें दे देगा। अगर अनकाउंटेबल दे रहा है, इसका मतलब भी यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, सिंगुलर सिंगुलर। तब भी हमारी वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? प्लूरल ही आनी चाहिए। लेकिन ये किससे जुड़े होने चाहिए? एंड से, और नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहां पहली भी प्लूरल दे दे, दूसरा भी प्लूरल दे दे, तब भी प्लूरल ही आएगा। तब भी कैसा आएगा? प्लूरल। देखो, जैसे ये है, यहां पे यू दे दिया, फिर लिख दिया एंड, और फिर दे दिया दे। अब ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है। अब यहां पे आपसे बोलने लगे, बता भाई हैज लिखूं या हैव लिखूं? यहां पे आपसे बोलने लगे हैज लिखूं या हैव लिखूं? अब भी तो ये प्लूरल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल ही आएगा। तब भी हमारा क्या आएगा? यहाँ पे हैव ही आएगा। अगर ये सिंगुलर होते दोनों, तब भी हैव ही आता, क्योंकि फिर ये जुड़ जाते। अगर इनमें दोनों अनकाउंटेबल होते, तब भी जुड़ जाते, तब भी यहाँ पे क्या आता? प्लूरल ही आता। क्या आता? आपका प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल होता। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लेना ढंग से। ये तीनों का मतलब एक ही है, खासकर ऊपर के दो तो एक ही चीज लिखी हुई है। बस आपको उलझाने के लिए जो पेपर सेट करता है ना आपका, वो समझता है कि बालक बुद्धि, मतलब उनके अंदर बुद्धि है ही नहीं, है ना, नालायक बालक है कतई, इसलिए वो क्या करता है? वो ऐसे लिख के देता है। वो सिंगुलर नहीं लिखेगा, वो लिखेगा अनकाउंटेबल, है ना। अब बच्चे फंस जाएंगे, अरे ये क्या लिख दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दोनों का मतलब सेम ही तो है, दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया। अब जल्दी से बताओ, यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें क्या क्या आने वाला है? बताओ जल्दी से। पहला वाला लिखा हुआ है, माई फ्रेंड एंड आई डैश वाज वर गोइंग टू द मार्केट। बताओ क्या आएगा? माई फ्रेंड एंड आई डैश वाज वर गोइंग टू द मार्केट। क्या आएगा? देखो, एक तो ये वाला हो गया नाउन, ये आपका फ्रेंड जो है, एक तो ये नाउन हो गया, एंड लगा के उसने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, और एक ये नाउन हो गया। अब ये क्या हो गए? अब हमें ये नहीं देखना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जब भी दो नाउन आपस में जुड़ेंगे और एंड होगा और दोनों अलग अलग हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? प्लूरल का ही इस्तेमाल करोगे। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? पहले वाले में वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर। देखो यहां पे लिखा हुआ है द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट अलग अलग हो गए दोनों, है ना। अब यहां पे क्या आना चाहिए? इज़म मार में से बताओ, इज़म मार में से क्या आना चाहिए? प्लूरल। तो प्लूरल क्या है हमारा? आर। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। राम एंड श्याम दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। ठीक है। ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड और मिल्क दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। ब्रेड अलग है खाने की चीज, मिल्क अलग है दूध पीने की चीज, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे डू नॉट या डजंट, यहाँ इसने नेगेटिव बना के दिया है, तो दोनों प्लूरल चाहिए, तो हमें डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डू नॉट या फिर डोंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बनाना भी बता रखा है। ए रेड पेन, क्या लिखा हुआ है? ए रेड पेन एंड ए ब्लू पेन, दोनों अलग अलग चीजें भाई। लाल पेन अलग है, ब्लू पेन अलग है, तो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो किसका इस्तेमाल करोगे? वर का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? वर का। अगर गलती से यहां पे और होता, फिर किसका इस्तेमाल करते? फिर जो नजदीक वाला होता उसके हिसाब से इस्तेमाल करते, यानी कि इसका इस्तेमाल करने वाले थे, फिर हम इस्तेमाल करने वाले थे वाज का। ठीक है, यू एंड यूर सिस्टर, यानी कि तुम और तुम्हारी बहन। ठीक है, तो प्लूरल हो गई, तो क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। द सन एंड द मून, द सन अलग है और मून अलग है, चंद्रमा और सूरज दोनों अलग अलग है, तो क्या आना चाहिए? गिव्स या गिव? गिव आना चाहिए, क्योंकि गिव जो है पहली फॉर्म है, वर्ब जो होती है पहली फॉर्म में प्लूरल होती है, गिव्स क्या होती है? सिंगुलर होती है, यानी कि SEIS लगती है, वर्ब सिंगुलर बन जाती है। द बॉय एंड द गर्ल, तो बॉय अलग है गर्ल अलग है, तो क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? वर लिख देंगे।
नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज अलग है, विजडम अलग है, तो क्या लिख देंगे, प्लूरल लिख देंगे, आर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आर। माई अंकल यानी कि मेरा चाचा और मेरी चाची, ये दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो क्या लिख देंगे, प्लूरल लिख देंगे, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव आपका आने वाला है। अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या चीज बताई है कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये जो नाउन है ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुओं के बारे में बता रही है। अब आपको एग्जामिनर यहां पे नहीं घुमाएगा, ये तो बहुत आसान है। अब वो आपको ऐसी चीजें देगा जिससे आपकी खोपड़ी घूमनी ही घूमनी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, पता ही नहीं चलेगा ये सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन जब तक मेरे साथ आप पढ़ोगे आपको सब कुछ पता चलेगा। देखो जब भी सेंटेंस में लिखा आए ब्रेड एंड बटर, तो इन दोनों को हम एक साथ ही जो है बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर। जब भी सेंटेंस में लिखा आए राइस एंड करी, भाई दाल वो कड़ी चावल खाए ना, कड़ी चावल एक साथ नाम लेते हैं हम दोनों का, ठीक है, तो ये भी किस में काउंट होता है, सिंगुलर में। बेशक चावल अलग है और कड़ी अलग है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर में काउंट होगा। ये जो जितने भी हैं ऐसी 7-8 चीजें हैं ये मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। फिश एंड चिप्स जब भी देखने को मिलेगा तो ये भी सिंगुलर ही होगा, क्या होगा, सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी जब भी देखने को मिलेगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। हॉर्स एंड कैरेज जब भी देखने को मिलेगा तो ये भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इनकी हिंदी में भी लिख रखी है, जैसे घोड़ा गाड़ी बोल, देखो इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये सिंगुलर है, क्योंकि इनका नाम ना हम एक साथ लेते हैं, इनका नाम एक साथ लेते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, मान लो जैसे 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, ध्यान से देखना, ये 10,000 रुपए हैं, ठीक है। अब ये 10,000 रुपए को मैं अलग अलग गिनूंगा सबको 1-1 हजार करके, तो ये तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 की एक गड्डी है, 10,000 की इतनी मोटी एक गड्डी है पूरी, अब वो फिलहाल एक ही गड्डी में पूरे 10,000 काउंट हो रहे हैं ना, तो वो पूरी एक ही। अब ये अगर मैं पूरी गड्डी को देखूंगा, एक ही गड्डी है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। लेकिन मैं 10,000 को अलग अलग देखूंगा तो ये मेरे खोपड़ी चढ़क जाएगी, फिर क्या बन जाएगी, ये प्लूरल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, प्लूरल बनने वाली है। वही कहानी इनके साथ हो रही है। जब आप ब्रेड बटर एक साथ बोलते हैं, ब्रेड बटर लगा दे, है ना, तो इसलिए इनको सिंगुलर के अंदर रखा गया है। दाल चावल लगा दे, है ना, कड़ी चावल लगा दे, इनको इसलिए सिंगुलर रखा गया है क्योंकि इनको एक साथ बोलते हैं, समझ में आ गया। ऐसे ही फिश एंड चिप्स, मछली और जो चिप्स है इनको भी एक जैसा बोलते हैं, इसलिए इनको सिंगुलर बोलते हैं। स्लो स्टडी आपने देखा होगा, इंग्लिश में बहुत जगह लिखा होता है, इसलिए इसको सिंगुलर बोलते हैं। हॉर्स एंड कैरेज जैसे बोलते हैं, मैं किससे गया था, वो घोड़ा गाड़ी से गया था, तो घोड़ा गाड़ी को मैं एक साथ बोलते हैं, वो पूरी एक ही यूनिट है, ये पूरी एक ही यूनिट है, ब्रेड एंड बटर की एक ही यूनिट है, राइस एंड करी की एक ही यूनिट है, अलग अलग यूनिट नहीं है, इनको हमने एक यूनिट बना के इस्तेमाल किया है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, समझ में आ गया। ऐसे ही हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और दराती जो भी है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। कुछ इसमें से आपने सुने हैं, कुछ इसमें से आपने नहीं सुने हैं, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो हो गए ऊपर वाले सिंगुलर, लेकिन ऐसा नहीं है सब होंगे, अब वो आपको फंसा भी सकता है। अगर आपको पॉवर्टी एंड मिसफॉर्च्यून आपको देखने को मिलता है तो ये आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों अलग अलग है, भाई गरीबी अलग चीज है, दुर्भाग्य अलग चीज है ना। फायर एंड वाटर वो आपको बहुत लिख के देता है, बहुत आता है पेपर में, एसएससी में तो बहुत आता है, ठीक है। फायर एंड वाटर जब भी लिख के देगा, इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है। भाई अपना आप नहीं दिख रहा क्या, अलग अलग है, पानी और आग अलग अलग नहीं दिख रही क्या आपको, ये क्या है, ये प्लूरल है। टाइम एंड टाइड भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपकी क्या होंगी, प्लूरल होंगी। तो 3 चीजें जो 7, 8, 9 है ये आपकी प्लूरल हैं। पॉवर्टी एंड मिसफॉर्च्यून प्लूरल है, वाटर एंड फायर प्लूरल है, टाइम एंड टाइड जो है वो आपकी प्लूरल है। तो इन तीनों को बुद्धि में बिठा लेना, आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगी। और ये जो ऊपर की चीजें हैं ये आपकी क्या होती है, सिंगुलर। देखो अगर आपको ऊपर वाली चीजें याद नहीं करनी तो एक काम करो, नीचे की 3 को याद कर लो, अगर इनमें से दिखे तो प्लूरल लगा देना, ना दिखे तो सिंगुलर लगा देना वहां पे, ठीक है। ऐसे भी आप इनको कर सकते हैं, जरूर नहीं है ऊपर वाली याद करो, नीचे वाली कर लो। भाई पॉवर्टी मिसफॉर्च्यून अगर सेंटेंस में है तो सर मैं इसको प्लूरल मानूंगा, वरना मैं सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लगाऊंगा। फायर एंड वाटर मुझे दिखेगा तो मैं इसको प्लूरल मानूंगा, वरना मैं सिंगुलर लगा दूंगा। अगर टाइम एंड टाइड दिखेगा तो मैं इसको सर प्लूरल मानूंगा, वरना मैं सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लगा दूंगा। 3 को याद कर लो, इतने याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी इनको देख जरूर लेना एक बार, ठीक है। समझ में आ गया भाई। चलो भाई अकिल के ये कौन है, अक्की के तो बैठ गए भी बात बुद्धि में, और किस किस के बैठी है बुद्धि में बात, ये कौन है, गिव वाला समझा दो भाई, क्या रह गया गिव वाला,
कहां पे रह गया भाई गिव वाला? कौन सा बच्चा है? बच्चे दोबारा लिख दो आप, मैं दोबारा देख लूंगा। पूरा सेंटेंस लिख दो, मैं दोबारा देख लूंगा कौन सा रह गया। चलो भाई सबको क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। रोहित बोल रहा है ओहो सबको स्पष्ट है भाई। पर थोड़ी देर रुक जाओ, कमेंट को मुझे देखने तो दो एक बार, क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा रोहित बोल रहा है कि अब समझ आ रहा है शिवम सर क्या पढ़ा रहे थे। चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई टीचर गलत पढ़ाएगा। अगर वो गलत पढ़ाएगा तो कोई उसको जॉब देगा ही क्यों? नहीं देगा कोई उसको जॉब, ना कोई अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़वाने देगा, है ना। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, देखो अब जैसे हमें कोई टॉपिक समझना है, हमें टॉपिक समझना है, टॉपिक। अब कई बार क्या होता है, टीचर क्या करता है, डायरेक्ट इसको टॉपिक को ही समझाने लग जाता है ना। डायरेक्ट टॉपिक समझा दिया, अब उसमें क्या किया, पीपीटी लाए डायरेक्ट उतार दी, है ना। तो क्या है, बच्चों के समझ में कम आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि 30-40% बच्चों के ही समझ में आए, बस वो भी वो हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लेकिन टॉपिक समझाने से पहले अगर एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बता दी जाए, इसमें यूज होने वाली जितनी भी चीजें हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी चीजों का इस्तेमाल होगा, अगर उन चीजों को पहले बता दिया जाए, इस टॉपिक का थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा दिया जाए पहले, अगर ये तीनों चीजें हो गई तो ये टॉपिक पे जब आप जाओगे अपना आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरी जो चीजें हैं जो पढ़ रहे हो आप, मुझे पता है सब समझ में आता है। वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि मैं टॉपिक को बाद में पकड़ूंगा, पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, जो जो चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं उनको क्लियर करूंगा, और फिर उसका बेसिक क्लियर करूंगा, फिर आपको टॉपिक अपने आप ही आ जाता है दिमाग में। ऐसा ही होता है ना। फिर टॉपिक आपके अपने आप ही दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, फिर टॉपिक अपने आप दिमाग में घुस जाता है। देखो ये चीजें मुझे कैसे पता है कि मुझे ये, देखो मैंने आपको जब ये चालू किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने आपको जब चालू किया था पढ़ाना, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दी। डेफिनेशन देने के बाद मैं डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं गया ना, मैंने पहले आपको ये बताया प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में क्या अंतर है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है ना। फिर मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस में किस किस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जब एरर आएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ये जो चीज है, देखो मैं इन चीजों को लिख के लाया था पहले कि सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल पहले लिख के लाया था, लेकिन मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं पे बता देता। लेकिन यहां पे बताने से पहले मैंने क्या किया, यहां पे बताने से पहले मैंने आपको पहले ये चीजें लिखवाई, ठीक है। पहले मैंने आपको बेसिक क्लियर कराया, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराया। इन चीजों को देख के आपके दिमाग में तुरंत घुस गए, नाउन, ये सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सब दिमाग में आ गया अपने आप, है ना। तो ऐसा ही होता है, अगर पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है बेसिक को नहीं समझाते तो वो दिमाग से भाग जाता है निकल के, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। भारती बोल रही है सर डीएसएसबी पीआरटी के लिए प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो, जो आप बताते मुझे समझ में आता है, कॉन्सेप्ट आपके पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। अच्छा भाई देखो डीएसएसबी के लिए तो देखो मैं बताता हूं, सुनो। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश, ये इंग्लिश सब जगह एक ही जैसी रहती है। अब प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लोगे ना, कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी बुक्स आती हैं, प्रीवियस ईयर की ले लो या कोई भी ले लो, सब में इंग्लिश वही रहेगी, जो मैं पढ़ा रहा हूं यही कॉन्सेप्ट सब में रहेगा, ठीक है। किताब आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये चाहूंगा कि आप पहले एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लो कि डीएसएसबी के लिए, पीआरटी के लिए अच्छी किताब कौन सी होगी। तो आप यूट्यूब पे जब सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगे, उसमें से एक वीडियो को देख लो और जो वो सजेस्ट करें उनमें से जो आपके बजट में आती हो उसको मंगा लो, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। हाँ भाई सल्ला दिमाग में तो जाएंगी ना। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए। तो क्लियर हो गया सबको भाई। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको एक बार में बता रहा हूँ सारी चीजें, नहीं। मुझे पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल था, है क्या है, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये लगा लो कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते,
ठीक है, इसलिए मुझे पता है बच्चों को कहां पे दिमाग में कहां पे बैठेगी बात, कहां पे नहीं बैठेगी, कहां पे गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले वही चीजें कराता हूं जहां पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है भाई यहां तक? भाई मेरे चैनल का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, अल्फा स्पोकन इंग्लिश है चैनल का नाम। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, जो मैंने अभी आपको ये घोड़ा गाड़ी वगैरह दिखाए हैं ना, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। देखो मैंने तो फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया, ये जो लिखे हुए हैं उनको वो ऑप्शन में दे देता है, 4 ऑप्शन बना के भी पहले ऑप्शन में इज लिख देगा, दूसरे में एम लिख देगा, तीसरे में आर लिख देगा, ऐसे लिख के दे देगा आपको। यही बात होती है, बस आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वो कैसे भी घुमा फिरा के दे दे आप कर आओगे, वो कैसे भी घुमा फिरा के दे दे आप कर आओगे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या क्या आएगा बताओ मुझे। मैंने बोला था 3 चीजें याद कर लो, बस आपको 3 चीजें याद करनी है नीचे वाले। अरे कहां गया, ये नीचे वाली याद करनी है। पॉवर्टी एंड मिसफॉर्चून आएगा तो मैं प्लूरल लगाऊंगा, फायर वाटर आएगा तो प्लूरल लगाऊंगा, और टाइम एंड टाइड आएगा तो प्लूरल लगाऊंगा। अगर इनके अलावा कुछ भी आएगा मैं सब में सिंगुलर वर्ब लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? सिंगुलर लगा दूंगा। ठीक है, चलो देखो अब, देखो देखो जल्दी देखो क्या क्या हो रहा है। राइस एंड करी आ गया तो मतलब उन तीनों चीजों में से कोई भी नहीं है ना, और ये एक यूनिट माना जाएगा, इसलिए इसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब जो है आने वाली है, तो यहां से मैं इज लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? इज। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी आ गया भाई। ठीक है, तो उस तीनों में से कोई भी चीज नहीं है, इसलिए मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? सिंगुलर लगाऊंगा, तो मैं क्या लगा दूंगा? हैज लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? हैज। ब्रेड एंड बटर आ गया, ये भी उन तीनों चीजों में से नहीं है, तो यहां पे भी मैं क्या लगा दूंगा? सिंगुलर वर्ब जो है अपनी लगा दूंगा। ठीक है, एंड लगेगा बीच में, एंड आपको दिखेगा, तो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा उनको तो ऐसा ही लगेगा ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, फिश एंड चिप्स लिखा हुआ है, ये भी एक यूनिट मानी जाएगी, इसमें भी हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। टाइम एंड टाइड सर दिख गया, सर दिख गया तीनों चीजों में से, है ना। टाइम एंड टाइड सर दिख गया, इसमें तो मैं प्लूरल लगाऊंगा तो वेट आएगा। क्या आएगा? वेट। भाई SEIS लगा हुआ है इसमें, ये सिंगुलर है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? वेट आएगा। सर लॉ एंड ऑर्डर दिख गया, बताओ भाई क्या है ये? तो सर आपने लिखवाया ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर क्या है? मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था, अरे कहां गया, अगर इन तीनों चीजों में से कुछ दिखे तो प्लूरल लगा देना, वरना सिंगुलर लगा देना आप। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा, 90% 99% केस में सही हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक ही चीज होती है, अलग अलग है क्या? नहीं, लॉ और ऑर्डर एक ही चीज होती है, इनको एक साथ ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। ठीक है, इज लगा देंगे, सिंगुलर लगा देंगे इसको। पेन एंड नोटबुक, ये बताओ ये क्या है? पेन एंड नोटबुक एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं? बताओ भाई, पेन एंड नोटबुक एक चीज है, अलग अलग चीज है? बताओ भाई जल्दी से। अरे कहां गया पेन? बताओ, पेन एंड नोटबुक क्या है? एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं? बताओ जल्दी से क्या है? पेन एंड नोटबुक एक ही मानू या अलग अलग मानू? एक मानू। भाई पेन कॉपी ऐसे बोलते हैं, पेन कॉपी ले ना, कहां है? पेन एंड नोटबुक ऑन माई डेस्क। बताओ, जैसे बोलते हैं पेन कॉपी कहां तेरी, बोलते हैं ना, तो एक ही बारे में बोल रहे हैं ना, पेन कॉपी कहां पे तेरी, है ना। वैसे देखो, अगर आप दिमाग में सोचोगे, अलग अलग सोचोगे तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये क्या है? एक ही चीज है। पेन एंड नोटबुक एक ही चीज है। ठीक है, पेन कॉपी बोलते हैं ना, आप तो यहां पे क्या लगा दोगे? वाज लगा दोगे। ये क्या है? मार्कोनी एंड चीज। इसमें बताओ, इसमें क्या बोलोगे? ये तो मैंने भी पहली बार सुना है भाई, ये कौन सा शब्द आ गया यहां पे? ये मैक्रोनी है क्या? है मैक्रोनी है भाई, है। चलो, मैक्रोनी खाई है भाई कभी किसी ने? मैक्रोनी एंड चीज डैश एक कंफर्ट फूड फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज है और मैक्रोनी है, ये क्या है? अच्छा खाना लगता है उनको, कंफर्टेबल लगता है ना। तो क्या होगा? देखो, मैक्रोनी एक है या अलग अलग है, और चीज इसके साथ अलग अलग। देखो, कभी मैक्रोनी के साथ पनीर खाया है आपने? बताओ जल्दी से, इसको क्या मानोगे? मैक्रोनी वाले को क्या मानोगे? बताओ, मैक्रोनी एंड चीज क्या मानोगे? सिंगुलर मानोगे या प्लूरल? बताओ भाई जल्दी से। देखो, अगर इसके सामने यहां पे वो आपको आर्टिकल लगा के दे दे, दा लगा के दे दे, द मैक्रोनी एंड चीज ऐसे लगा के दे दे, ठीक है, तो आप इसको मानोगे सिंगुलर, फिर इसको क्या मानोगे आप? सिंगुलर मानोगे, फिर ये सिंगुलर की तरह काउंट होगा। ये मैंने दा यहां पे क्यों लगाया है? अभी आगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, तो सबसे पहले ये दा ही समझाऊंगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका आगे आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हम इज का इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर है सभी को? बढ़े भाई आगे। चलो, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक नया कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश करता हूं, नया कॉन्सेप्ट सिखाने की
कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो आ गया भाई, चलो भाई नया कॉन्सेप्ट सीख, कितना टाइम हो गया, पहले टाइम देख लेता हूं। चलो बहुत बढ़िया भाई, मैकरोनी में चीज डलती है, वेरी गुड भाई, वाह, मैंने तो कभी खाई नहीं है। बताओ, देखो अब नया कॉन्सेप्ट क्या है, अभी थोड़ा सा समझा देता हूं, अगली क्लास में पूरा कंप्लीट होगा। देखो मुझे बताना ये एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं। मैंने बोला द टीचर एंड प्रिंसिपल, ठीक है। चलो इसको नहीं लिखते, अरे अरे लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, बच्चे गलती कर देंगे, नहीं है ना। यहां पे लिख देते कम। बस मुझे ये मत बताना कि हैज लगेगा है, ये मुझे पूछना भी नहीं है, मेरा पूछना कुछ और ही पूछना चाहता हूं मैं। मैंने बोला ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट डैश इज एम आर, चलो इज एम लिख देते हैं, देयर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये वाली चीज, ये और ये, मुझे ये बताओ ये कैसी है, ये सिंगुलर चीजें हैं या प्लूरल चीजें हैं, बताओ ये चीजें कैसी हैं, ये सिंगुलर चीजें हैं या प्लूरल चीजें हैं। ठीक है भाई दीप, भाई अक्की कितनी हिंदी बोलते हो भाई। भगत सिंह देख रहा हूं भाई, आपके मैसेज दिक्कत, मतलब सबके मैसेज देख रहा हूं मैं भाई। पहले मैं ना कोशिश करता हूं, पहले आपको मैं थोड़ा पढ़ा दूं, फिर मैं आपके मैसेज एक साथ देख लेता हूं आगे, ठीक है। अगर आप कुछ पूछते हैं तो उनको मैं बता देता हूं, वरना भाई रहने देते हैं। बस मुझे ये बता दो कि इसमें ये जो टीचर एंड प्रिंसिपल हैं, ये अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति है। यहां पे जो लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ये अलग अलग हैं या एक ही चीज है, बता दो मुझे जल्दी से, बता दो जल्दी से। एक और लिखो नीचे, एक और लिखो नीचे, एक और लिख देते हैं, एक और लिखते हैं भैया ना, एक और लिखते हैं, जैसे ए सिंगर एंड एक्टर डैश हैज हैव ए कार, छोटा सा लिखते हैं बिल्कुल सेंटेंस, क्योंकि मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाना है। बताओ ये क्या है, यहां पे ये एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं, ये एक ही शर्ट है या अलग अलग शर्ट है, ये एक ही व्यक्ति है या अलग अलग व्यक्ति हैं, बताओ ये क्या है, क्या है ये। सेकंड सिंगुलर है, सेकंड सिंगुलर है, फिर पहला क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, बहुत बढ़िया। टीचर और प्रिंसिपल प्लूरल है दीपा, और कोई भाई अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अमीशा सागर सिंगुलर प्लूरल, भाई क्या लिख रहे हो। चलो मैं बताता हूं अब आपको, देखो अब मैं बताता हूं आपको, अभी आप एक सेकंड में पता लगा लोगे है क्या, एक सेकंड में पता चल जाएगा आपको ये क्या है। देखो अगर ऐसा लिखा हो, पहले लिखा हो आर्टिकल, आर्टिकल लिखा हो, या फिर ऐसी चीज लिखो माई, है ना, अवर, यूअर, ऐसी चीज कुछ भी हो सकती है, इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, इनको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये लिखा हो, प्लस में कोई नाउन लिखी हो, क्या लिखी हो, नाउन लिखी हो, क्या लिखी हो, नाउन, यानी कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो यहाँ पे, या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, उसका नाम लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखा हो। प्लस में यहाँ पे एंड लिखा हो, क्या लिखा हो, एंड, फिर प्लस करके दोबारा से एक अलग नाउन लिखी हो, दोबारा से एक नाउन लिखी हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो। जब ऐसा लिखा होगा तो ये दोनों क्या होंगी, तब ये दोनों क्या होंगी, तब ये दोनों होंगी सिंगुलर, क्या होंगी, सिंगुलर। इसका मतलब क्या है कि ये और ये वस्तु एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है दोनों, क्या है, एक ही वस्तु है दोनों, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्या करनी है, याद रखनी है ये बात, ठीक है। चलो इसको कर देता हूं मैं ऊपर, और एक और ले आता हूं नीचे। अब देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। जब ये वाली जो चीज है, ये जो आर्टिकल या फिर ये वाली जो पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जब ये वाली जो चीज है आपको, जब ये वाली जो चीज है आपको इस नाउन के साथ भी अलग से देखने को मिले,
यहां पे भी ये आर्टिकल वगैरह आपको देखने को मिले, ठीक है, यहां पे भी पजेसिव एडजेक्टिव आपको देखने को मिले, ठीक है, जब यहां पे भी अलग देखने को मिले तो इसका मतलब है अब ये चीज अलग अलग हैं, अब ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अब ये क्या है, अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग हो गए तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, क्या हो गए, प्लूरल। अब ये एक ही चीज है, एक चीज है, ऊपर क्या है, ये एक चीज है, नीचे क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी बताता हूं मैं आपको, ये चीज क्लियर हुई यहां तक जो मैं बताना चाहता हूं, इसको देखो पहले। अगर ये आर्टिकल वगैरह इस नाउन से पहले भी हैं एंड लगा के और इस नाउन से पहले नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल इसके और इसके इन दोनों चीजों के लिए आया है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर ये आर्टिकल वगैरह इस नाउन के लिए अलग है और इस नाउन के लिए अलग आया है, यहां पे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जब एक के लिए आएगा और एक के लिए नहीं आएगा तब ये दोनों चीजें एक हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हमारा जो एंड है ना, एंड जो हमारा है, इसके इधर जो चीज होगी, इधर जो चीज होगी और इधर जो चीज होगी, वो दोनों एक ही हैं, एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है, एक ही, इधर और इधर एक ही चीज होती है। कब, जब यहां पे एक ही आर्टिकल होता है, जब यहां पे एक ही आर्टिकल आए या एक ही पजेसिव एडजेक्टिव आए, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एंड क्या करता है, एंड के इधर अगर नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा, इधर प्रोनाउन है तो इधर प्रोनाउन आएगा, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा, एंड ऐसा काम करता है, ठीक है। तो मतलब अगर आर्टिकल एक बार दे रखा है या पजेसिव एडजेक्टिव एक बार दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि एंड के इधर वाली और इधर वाली चीज एक ही है। लेकिन अगर ये आर्टिकल इसके लिए अलग से आ जाए, यहां पे आर्टिकल अलग से आ जाए, इसका मतलब क्या है, अब ये दोनों चीज अलग अलग हैं, ये चीज अपनी अलग है, ये चीज अलग है। कैसे पता चला, देखो ये जो ए है ना, ए या आर्टिकल जिसको आप बोलते हैं, इसके पीछे ही आता किसके लिए है, ये किसी नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए तो आता है आर्टिकल, किसी नाउन के लिए तो आता है। जैसे मैंने बोला ए बॉय, ठीक है, और मैंने बोला ए गर्ल, जब मैं खाली एक के लिए लगा रहा हूं, ये आर्टिकल एक ही चीज के लिए आ सकता है, ए एन दा जो होते हैं, ठीक है, एक के लिए ही आता है। ये ऐसा नहीं दोनों चीजों को एक ही आर्टिकल बता देगा, एक के लिए ही आता है, तो ये एक के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक ही है अब चीज। अब यहाँ पे एंड लगा के कोई दूसरी चीज आप लिख दोगे, इसका मतलब ये दोनों चीज एक ही हैं। लेकिन जब इसके लिए हमने अलग लिख दिया आर्टिकल, इसके लिए अलग लिख दिया, तो इसका मतलब अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे भी आप अपनी बुद्धि में बिठा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, कहां गई भाई, ये रही, ये देखो जो मैंने आपको बताई थी, देखो द टीचर एंड प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही मेहनती आदमी है। आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है, मान लो स्कूल में एक प्रिंसिपल है। अब वो प्रिंसिपल क्या करता है, वो प्रिंसिपल तो है स्कूल का कार्यभार तो संभालता ही संभालता है, साथ में वो टीचर भी है, वो साथ में पढ़ाता भी है और स्कूल का प्रिंसिपल भी है। होता है ना ऐसा, एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी होता है और टीचर भी होता है, समझ में आ गया। इसलिए हमें कैसे पता चला ये एक ही व्यक्ति है, क्योंकि एक ही जगह लगा हुआ है आर्टिकल। यहां पे अगर लगा देता मैं दा, तब तो ये क्या हो जाता, ये प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग हो जाता, लेकिन मैंने लगाया नहीं है ना, इसलिए क्या है, एक ही व्यक्ति है। यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, इसका मतलब क्या है कि शर्ट तो एक ही है, एक ही शर्ट है, एक ही शर्ट है। अब वो शर्ट क्या है भाई, यहां से ऊपर ऊपर की व्हाइट है, इससे नीचे नीचे की ब्लैक है, ऐसा भी हो सकता है, या इधर का हिस्सा व्हाइट है, इधर का हिस्सा ब्लैक है, यानी कि एक ही शर्ट पे दो कलर हैं, इसका मतलब ये है, समझ में आ गया। ए सिंगर एंड एक्टर, इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है, ये एक ही व्यक्ति है, और होता ना एक ही व्यक्ति एक्टर होता है, वही सिंगर होता है, भाई खुद ही एक्टिंग करेगा, खुद ही गाना गाएगा अपनी फिल्म में, है ना, तो एक ही व्यक्ति है, ये सिंगर और एक्टर एक ही व्यक्ति है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूंगा, अगर मैं ऐसा लिखूंगा ए टीचर एंड ए प्रिंसिपल, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, अब ये क्या है, अब ये दोनों अलग अलग हैं, अब ये क्या है, इसके लिए अलग आया है, इसके लिए अलग आया है, अब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अब क्या है, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, प्लूरल हैं, तो इनके लिए प्लूरल वर्ब आएगी। अब मैं लिखूंगा ए सिंगर एंड ए एक्टर, मैंने क्या लिखा, ए सिंगर एंड एक्टर। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों क्या है, अब अलग अलग है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा किसके साथ प्लूरल नाउन आएगी, वो वर्ब आएगी, किसके साथ सिंगुलर आएगी। जब ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ अब ये प्लूरल इसको वर्ब चाहिए। जब हम इनको एक ही मान रहे थे तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब पता चल गया, यहां पे क्या आना चाहिए था, हैज, यहां पे क्या आना चाहिए था, इज, और यहां पे क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। ठीक है,
अगर यही ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे आपको दूंगा तो अब यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, क्योंकि अभी प्लूरल हो गए। क्या हो गए, प्लूरल हो गए। समझ में आ गया? ठीक है भाई, चलो भाई चलो, अगली क्लास का टाइम हो गया है। चलिए, यहां तक क्लियर है ना सबको? निशा दिख गया मुझे, टाइम हो गया भाई। ठीक है, तो सबको क्लियर होगा ना यहां तक? जो मैं पढ़ाना चाहता था आज की क्लास में, जो मेरा मोटिव था, वो सबको समझ में आ गया ना? हाँ भाई, अक्की दिख गया टाइम। ठीक है, तो सबका हो गया है क्लियर कॉन्सेप्ट। कल जरूर क्लास को ज्वाइन करना, मतलब जब भी आपकी क्लास लगेगी क्लास को ज्वाइन जरूर किया करो। ठीक है, ऐसा पढ़ा दूंगा आप खुद टीचर बन जाओगे, आप खुद भी पढ़ा दोगे बच्चों को, खुद भी समझा दोगे इन चीजों को, इतनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना, अगर आप सरकारी नौकरी ना लगोगे तो इंग्लिश के टीचर जरूर बन जाओगे। ठीक है, अगर मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहोगे तो। ठीक है, चलो सभी को क्लियर है? तो अब हम नई क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को देखो, मैं इसके लिए ना बहुत सारी चीजें लेके आया था। मैं सोच रहा था भाई क्लास में आज बहुत सारी चीजें करवा के जाऊंगा, लेकिन ये टॉप 1 घंटा एक कम पड़ जाता है, क्या करें, है ना? 1 घंटा कम पड़ जाता है। किसी दिन मैराथन लूंगा आपकी लंबी सी 4-5 घंटे की। ठीक है भाई, आर्टिकल नहीं होता तो देखो, अगर आर्टिकल नहीं होता तो देखो, ये चीज और क्लियर कर देता हूं यहीं कहीं आज क्लास में। देखो कहां गया भाई, कहां गया, देखो यहां पे आओ। देखो, अगर आर्टिकल नहीं होगा तो वो इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, या तो आपको, ठीक है, या फिर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, या फिर आपको वो ये वाला जो, कहां गया, अरे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे फिर उसमें, या फिर उसमें ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगर उसमें आर्टिकल नहीं है तो या तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, या फिर ये वाले जो चीजें हैं इनमें से कोई एक चीज आपको उनमें से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो पीछे ऑप्शन कराए थे ना, ये जो पीछे मैंने आपको कराए थे, आपको देखो, आपको यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, कहां गया भाई, देखो ये लिखा हुआ द सन एंड द मून, ये दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिख रखा है ना आर्टिकल, यहाँ पे एंड से जोड़ रखा है, अलग अलग लिख रखा है ना, तो ये प्लूरल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे गिव आया था। यहाँ पे देखो द बॉय लिखा हुआ है एंड द गर्ल लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं ना, ये मैंने पहला कॉन्सेप्ट समझाया था तब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है भाई, बाकी ये चीजें आपको जब अच्छे समझ में आएंगे, जब 2-4 क्लासेस और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी लग जाएंगी। ठीक है, 2-4 क्लासेस और लग जाएंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगे ये चीजें। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं सर जी? ये कौन है? काजल भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम तो, और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गई, बताओ जल्दी से।